Hello everyone. So today we will be discussing this problem from H.C. Verma, and further we will talk about the possible variations. क्या क्या variations करके इस problem को और interesting बना सकते हैं या फिर किस तरह से एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछ सकता है, तो उसके वेरिएशन के बारे में भी बात करेंगे. So let's see, a bullet going with a speed of 350 meter per second enters a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before coming to rest. Find the deceleration. It's quite simple. आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 350 मीटर पर सेकेंड और जो डिस्टेंस मूव किया है बुलेट ने इनसाइड द कंक्रीट वॉल दैट इज गिवन 5 सेंटीमीटर, सो 0.05 मीटर. नाउ यू हैव टू टेल व्हाट इज द डेसेलरेशन और यू कैन से एक्सेलरेशन निकालना है उसका. नाउ यू कैन सी कि जैसे ही ये कंक्रीट वॉल के अंदर जाएगा, कंक्रीट वॉल से एक रेजिस्टेंस लगेगा on this bullet, and this bullet will start decelerating, and finally after traveling a distance of 5 centimeter it comes to rest. So आपको क्या क्या दे रखा है, u, and final velocity भी दे रखा है 0. फाइनली वो जाके स्टॉप हो जाएगी, so 0 मीटर पर सेकेंड. अभी हमें एक्सेलरेशन या फिर डेसेलरेशन निकालना है. So we can use this formula v square minus u square is equal to 2 into a into s, provided आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए. ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है क्वेश्चन में. इनफैक्ट वो ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू एज्यूम दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी होगी क्वेश्चन में, देन और हम अगर ये एज्यूम ना करें ये कंडीशन, तो वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो हमें ये एज्यूम करना है. सो वी स्क्वायर इज 0 minus what was the initial velocity 350 square is equal to twice into acceleration that we have to find out into s will be 0.05. So from here we will get the value of acceleration minus 350 square divided by 0.1. this is the answer. जो भी ये वैल्यू आ रहा है ये इसका आंसर है. यू कैन सी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब ये एक्चुअल में रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन का कोई वैल्यू पूछे तो वो होगा 350 स्क्वायर अपॉन 0.1. इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है उसका माइनस लोगे तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सो डिसेलरेशन और रिटार्डेशन पॉजिटिव होंगे जबकि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा. ओके फाइन. अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं. एक वेरिएशन पॉसिबल है इसमें कि वो आपको ये कंक्रीट वॉल है. लेट्स टेक x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू d. ये d क्या है, d इज द विड्थ ऑफ द वॉल, और यहां से आपका जो बुलेट है वो इस कंक्रीट वॉल में एंटर करता है. सो वो आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना देके कुछ फंक्शन दे सकता है. लेट्स से एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2x, राइट. x क्या है, जैसे यहां से ये जो डिस्टेंस है x डिस्टेंस आपने मूव किया है, सो वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होगी. वैसे एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन होगा, तो एक माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा हमें. सो इस तरह से कोई भी वैल्यू दे सकता है. तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो कह सकता है, वो आपको क्या क्या देगा, इनिशियल वैल्यू भी दे देगा, यू भी प्रोवाइड करेगा, और ही में आस्क यू फाइंड कि जो बुलेट है वो कंक्रीट में कितना डिस्टेंस पेनिट्रेट करेगी या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगी. सो इट्स सिंपल, राइट. जब भी एज अ फंक्शन देता है सो हमें कैलकुलस यूज करनी होती है. कैलकुलस में एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv बाई dt इज इक्वल टू जो भी फंक्शन दे रखा है. आई एम फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग -2x, तो -2x. नाउ देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम है. तीन वेरिएबल आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे. सो आपको इसे टाइम को यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन x में और वेलोसिटी हमें चाहिए, टाइम हमें नहीं चाहिए. टाइम इज अ नॉन डेजरेबल वेरिएबल है. सो कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड है. आप dx इंटू बाई डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्चुअल में अब क्या करो, ये इसका पोजीशन इंटरचेंज करो. ये बहुत स्टैंडर्ड मेथड है. अगर आपको पता है दैट इज फाइन, अगर नहीं पता है देन यू शुड नो दिस कि किस तरह से करना है. मैंने कुछ नहीं किया, dx बाई dt और dv बाई dx हो गया है, तो -2x. अब देखो dx बाई dt को आप लिख सकते हो वेलोसिटी, राइट. कैलकुलस में dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को कहते हैं वेलोसिटी. सो dv बाई dx दैट इज इक्वल टू -2x. नाउ ये अब इंटीग्रेबल हो गया है. सो dv और v इधर ले आओ और -2x dx इधर ले आओ और इंटीग्रेट कर लो. x इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी उसका u रहेगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे. और मान लिया हमने, पहले हम जनरल फंक्शन निकाल लेते हैं. लेट्स से वेलोसिटी v है एट एनी डिस्टेंस x. सो लेट्स सी कितना आ रहा है.
So v square by 2 minus u square by 2, that is equal to minus 2 x square by 2. सो ये आ रहा है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखो वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वो आ रहा है यू स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और इसका ट्वाइस और इसका रूट लेना है। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ रहा है। सो अगर वो पूछता है कि कितना डिस्टेंस बुलेट ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो वो कैसे निकालेंगे? आप सिंपली जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू जीरो कर दो, मतलब फाइनली वो स्टॉप में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो v जीरो हो जाएगा, इसका मतलब यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां से आपका आ जाएगा x विल बी u बाय रूट 2। ठीक है, इस तरह से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर वो इसमें और भी पूछ सकता है कि कितने x पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच द इनिशियल द फाइनल वेलोसिटी विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी है विल बी रिड्यूस टू हाफ। सो वो वाला x निकाल सकते हो। तो उसमें क्या करना है आपको, जो ये v है इसे u बाई 2 रख दो। सो यू स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां से देखो क्या आ रहा है, यू स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्स कैसे आएगा, यू स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 8। सो ये 4 इंटू 4 तो 3 यू स्क्वायर बाई 8 आ रहा है, और 3 बाई 8 का रूट 3 बाई 8 यू, इतने डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी है वो हाफ हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकते हैं, राइट। और वैसे इसका एक और अप्रोच है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे ये पुराना वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। अगर आपको पता है व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एक ही फोर्स है, कौन सा फोर्स है? जो रेजिस्टिव फोर्स जो वॉल प्रोवाइड कर रहा है बुलेट पे, राइट। सो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट वाज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? final velocity is zero, so final kinetic energy is also zero, minus half of initial kinetic energy, half into m into u square। तो वर्क डन बाय F क्या लिखोगे? रेजिस्टिव फोर्स, दैट इज फोर्स इनटू जितना भी डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया, सो S, दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ m u स्क्वायर। और जो F है वो कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, force is equal to mass into acceleration, so acceleration you have to assume constant, so m into a into s that is equal to minus half m u square। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, और जो a है वो निकालना है ना, तो a विल बी कितना होगा? माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। यू कैन चेक, वही आ रहा है, u का वैल्यू 350 और s का वैल्यू 0.05, ये सेम आएगा, ये यही वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन। Okay, fine. So I think it's clear. And if you have any question that you want to discuss with me, or इसमें अगर कोई doubt है, then you can send or discuss with me in the Telegram group. Link will be provided in the description. Okay, then take care and keep working hard. Best of luck for your exams.